हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 तलेक्षण का हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तलेक्षण के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तलेक्षण के अगर ऑब्जेक्टिव देखें हम लोग, तो पहला क्वेश्चन, तो आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 501। ठीक, अब इसमें क्या बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है करेक्शन इन एलिवेशन ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू। किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो हमको पता है करेक्शन की वैल्यू होती है आपकी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। ठीक, तो ये किसके प्रोपोर्शनल है आपका? टू तो आपका कांस्टेंट है। ठीक, तो डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन था आपका, फॉर्मूला बेस है क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 502। तो 502 क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि द लाइन ऑफ कॉलिमेशन मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ लेवल डज नॉट प्रोवाइड चेक ऑन। जो आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन मेथड जो होता है, ठीक, लाइन ऑफ कॉलिमेशन मेथड मतलब एच आई मेथड की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो एच आई मेथड जो होता है आपका, तो एच आई मेथड जो होता है ये एक पे चेक नहीं लगा पाता। आपका किस पे चेक नहीं लगा पाता? आपकी इंटरमीडिएट साइड जो होती है इस पे कोई चेक नहीं लग पाता। चेक मतलब इसकी शुद्धता की पहचान नहीं हो पाती। ठीक है, जो मध्यवर्ती दृष्टि होती है इसकी शुद्धता की पहचान नहीं हो पाती किसके अंदर? एच आई मेथड में। लेकिन अगर हम राइज और फॉल मेथड यूज करते हैं तो उस केस में आप तीनों पर मतलब आपका फोर साइड, बैक साइड और इंटरमीडिएट साइड, तीनों पे क्या लग जाते हैं? चेक लग जाते हैं। कौन से मेथड में? राइज एंड फॉल मेथड में। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 503। इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। 503 बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन लेवल लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इज। हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल लाइन में क्या डिफरेंस होता है? तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या चीज होती है और ये लेवल लाइन क्या होती है? ठीक, तो मान लीजिए आपकी अर्थ है, तो अर्थ के चारों ओर कोई अगर सरफेस है, ठीक, जिस पर स्थित सभी बिंदु आपके सेंटर से, यानी अर्थ के सेंटर से बराबर दूरी पर हो, ठीक, ऐसी सरफेस को कहते हैं, ऐसी सरफेस को कहते हैं लेवल लाइन। तो ये आपका मान लीजिए अर्थ का सेंटर है, ठीक, और ये आपकी लेवल सरफेस है। ठीक, ये लेवल सरफेस है आपकी। ठीक, और आपसे पूछा किसमें है? लेवल लाइन। तो लेवल लाइन किसमें होती है? अगर कोई भी लाइन जो लेवल सरफेस में है आपकी, उसी को लेवल लाइन कहते हैं। ठीक, और पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? मान लीजिए आपकी अर्थ है, तो अर्थ के टेंजेंशियल एक प्लेन होता है। ठीक, अर्थ के सरफेस के टेंजेंशियल एक प्लेन होता है। मान लीजिए यह अर्थ की सरफेस है और इसके टेंजेंशियल एक प्लेन है, ये रहा। इसको कहते हैं लेवल प्लेन। ठीक, लेवल प्लेन, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इस प्लेन के अंदर जो लाइन होती है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इन दोनों में अंतर क्या होता है ये देखना हमको। ठीक है, तो इन दोनों में क्या अंतर होता है? ठीक, तो ये तो सरफेस देखी हमने। अब बोला है लेवल लाइन इज नॉर्मल टू द प्लम लाइन व्हाइल हॉरिजॉन्टल लाइन इज नॉट नेसेसरी। लेवल लाइन इज अ कर्व लाइन बट हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, बोथ लाइन आर सेम लाइन। ठीक, डिफरेंस तो इसमें देखिए, हॉरिजॉन्टल लेवल लाइन इज नॉर्मल टू द प्लम लाइन व्हाइल हॉरिजॉन्टल लाइन इज नॉट नेसेसरी। लेवल लाइन इज कर्व लाइन बट हॉरिजॉन्टल लाइन इज स्ट्रेट लाइन, बोथ लाइन आर सेम। तो ये तो गलत है इसमें। ठीक है, ठीक, और ये भी गलत है।
ठीक, तो इसमें देखिए ये सही है आपका पहला वाला ऑप्शन। ये जो लेवल लाइन होती है आपकी, ये नॉर्मल होती है किसके, प्लम लाइन के। तो प्लम लाइन क्या है, अर्थ की सेंटर की तरफ जो लाइनें हैं, अर्थ की सेंटर की तरफ जो लाइनें हैं, ठीक, देखिए ये अर्थ के सेंटर की तरफ जो लाइनें हैं, ये प्लम लाइन है आपकी। ठीक, ठीक। अब इस, ये प्लम लाइन, और देखिए ये हॉरिजॉन्टल आपकी जो लेवल सरफेस है उसके हर पॉइंट पर क्या है, 90 डिग्री है, नॉर्मल है। ठीक, ये नॉर्मल है आपकी। ठीक, हर पॉइंट पर नॉर्मल है, जबकि हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ ऐसा नहीं है। ठीक, ये देखिए। ठीक, फिर पूछ रहा है लेवल लाइन इज कर्व लाइन बट हॉरिजॉन्टल लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो ये भी सही है आपका। ठीक, तो दोनों ही सही है, ये दोनों ही सही है आपकी। ओके, चलिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अकॉर्डिंग टू BIS द लेंथ ऑफ फोल्डिंग स्टाफ। तो फोल्डिंग स्टाफ की लेंथ कितनी होती है, तो इसकी लेंथ होती है 4 मीटर। ठीक, फोल्डिंग स्टाफ क्या होता है, अपनी लंबाई के आधी पर, यानी इसकी अगर टोटल लंबाई 4 मीटर है तो ये आधे पर एक हिंज से जुड़ा रहता है, ये हिंज रहता है। ठीक, और हिंज पॉइंट के अबाउट ये फोल्ड हो सकता है, इस पॉइंट के अबाउट ये फोल्ड हो सकता है ऐसे। ठीक, इसको कहते हैं फोल्डिंग। अगला क्वेश्चन है आपका, इन एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप और फोकसिंग, ठीक, इन एक्सटर्नल फोकसिंग आई पीस इज मूव्ड, ऑब्जेक्टिव ट्यूब इज मूव्ड। ठीक, आइदर आई पीस और ऑब्जेक्टिव पीस इज मूव्ड नाइदर। देखिए, तो इसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल फोकसिंग होती है उसमें ट्यूब की जो लंबाई होती है घट बढ़ सकती है। ठीक, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ट्यूब क्या करती है, मूव मूव करती है, आगे की तरफ जाती है, पीछे की तरफ जाती है, जिससे हमको फोकसिंग करने में आसानी होती है। ठीक, लेकिन जो इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें ट्यूब की जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 506। ठीक, तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल एरर इन लेवलिंग। तो लेवलिंग में नेचुरल एरर कौन कौन सा है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, अर्थ कर्वेचर, विंड वाइब्रेशन, ये सभी क्या है, ये नेचुरल एरर है आपके। ठीक, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, द मैथ द टू मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द रिड्यूस लेवल ऑफ अ पॉइंट, द हाइट एट कॉलिमेशन एंड द अदर इज। ठीक है, दो मेथड होते हैं, पहला होता है HI मेथड। ठीक, दूसरा होता है आपका राइज और फॉल मेथड। ठीक है, राइज फॉल मेथड। ठीक, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड। तो एक तो ये होता है, दूसरा कौन सा होता है, ये चीज पूछ रहा है, तो दूसरा कौन सा होता है, राइज और फॉल मेथड होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पेरिकल एब्रेशन के बारे में पूछ रहा है। ठीक, स्पेरिकल एब्रेशन में बी रिड्यूस बाय डिमिनिशिंग द aperture। ठीक, spherical aberration may be minimized by the replacing the single lens by combination of lenses in telescope objective and combination of concave and convex lens is used, all of the above। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि स्पेरिकल एब्रेशन के बारे में, खैर डिप्लोमा में नहीं पूछेगा ये। ठीक, लेकिन इसका फिर भी ऑप्शन अगर हम देखें तो ये ऑल ऑफ द सही हो जाएगा। ठीक, ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा आपका। फिर अगर आप पूछ रहा है प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन लाइन, प्लम लाइन, ठीक, थ्रू अ पॉइंट एंड इज टेंजेंशियल टू द लेवल सरफेस इज कॉल्ड। तो ये पूछ रहा है, मान लीजिए आपकी अर्थ सरफेस है। ठीक, अर्थ सरफेस पे कोई टेंजेंट एक सरफेस है जिसको हम हॉरिजॉन्टल सरफेस बोलते हैं, ये रही। ठीक, तो ये रही हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक, ठीक, तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस क्या होती है, अर्थ के किसी पॉइंट पर टेंजेंट होती है, और एक पॉइंट पर क्या होती है, प्लम लाइन के परपेंडिकुलर होती है। तो ये प्लम लाइन है, तो ये इस पॉइंट पर क्या है, परपेंडिकुलर है, या परपेंडिकुलर है और अर्थ पर क्या है, टेंजेंट है। तो ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। ठीक, प्लेन के बारे में पूछ रहा तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, लाइन के बारे में पूछ रहा तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। ठीक, ठीक, फिर पूछ रहा है आपसे टेलीस्कोपिक स्टाफ की हाइट पूछ रहा है।
ठीक, टेलीस्कोपिक स्टाफ की हाइट पूछ रहा है, तो किसकी हाइट क्या होती है, 4 मीटर होती है। ठीक, द स्टाफ इंटरसेप्ट विल बी ग्रेटर further of the staff is held, smaller further of the small is staff is held। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, the smaller nearer the staff is held, same whatever the staff is held। ठीक है, तो इसमें स्टाफ का इंटरसेप्ट के बारे में पूछ रहा है, स्टाफ का इंटरसेप्ट कब ज्यादा होता है कम होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो कब होता है, गज को आगे पर रखने, आगे की ओर रखने पर, गज को आगे की ओर रखने पर। ठीक है, तो गज को जैसे ही आप पीछे की ओर करेंगे तो आपका स्टाफ इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, गज को कहीं भी रखने पर, गज को कम, तो गज को आगे की ओर रखेंगे तो स्टाफ इंटरसेप्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेट लाइन नॉर्मल टू द प्लम लाइन एट अ पॉइंट एंड टेंजेंशियल टू द लेवल लाइन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इज। ठीक, द लेवल लाइन एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड। ठीक, तो ये वही है, पिछला वाला क्वेश्चन ही है एग्जाम्पल, आपने जो अभी ऊपर क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन नंबर 509, ये वही है एकदम। ठीक है, तो 512 का भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, वही हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, बस उसमें प्लेन किया था, इसमें लाइन कर दिया। ठीक, फिर आपसे पूछ रहा, हाइगेन टेलीस्कोप आईपीस कैसी होती है। ठीक है, तो ये कैसी होती है, 513। ठीक, 513 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी। ठीक, ये अपलेनेशन होती है और अक्रोमेटिक होती है। ठीक, तो इसमें कोई भी तरह के डिफेक्ट नहीं पाए जाते। ठीक, दो तरह के डिफेक्ट होते हैं आपके, क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक, और एक स्पेरिकल एब्रेशन, दोनों ही नहीं पाए जाते इसमें। ठीक, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट लेवलिंग मेथड। इनडायरेक्ट लेवलिंग मेथड क्या होता है। ठीक, तो कंपाउंड लेवलिंग ये तो डायरेक्ट में लेवलिंग है आपका, डिफरेंशियल लेवलिंग ये भी, ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग ये आपका क्या है, एक तरह का इनडायरेक्ट लेवलिंग है। इनडायरेक्ट क्यों है, क्योंकि आप इसमें डायरेक्टली क्या नहीं फाइंड करते, डायरेक्टली लेवल नहीं फाइंड करते, आप कोई दूसरा तो चीज, दूसरी कोई चीज फाइंड करते हो, उसकी मदद से आप लेवल निकालते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग में आप क्या करते हो, ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग में आप ट्रिग्नोमेट्री लगाते हो, थीटा फाइंड करते हो और लेंथ फाइंड करते हो डी। ठीक, डिस्टेंस, उसकी मदद से आप लेवल निकाल लेते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री लेवलिंग कैसी लेवलिंग है, एक तरह की इनडायरेक्ट लेवलिंग है। ठीक, बैरोमीटर लेवलिंग भी एक तरह की इनडायरेक्ट लेवलिंग है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, 514 का सी। फिर 515, 515 विच सरफेस द curve surface which at every point is perpendicular to the direction of gravity। ये वही बताया गया है जो मैंने बताया पहले शुरू में ही आपको, कि आपकी जो लेवल सरफेस होती है वो हर पॉइंट पर आपके प्लम लाइंस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये कैसी सरफेस होगी, लेवल सरफेस होगी। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द कंडीशन विच अराइज व्हेन द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव इज नॉट इन प्लेन ऑफ क्रॉस एयर। ठीक, तो इस तरह के एरर को क्या कहते हैं, जब आपकी जो एरर इमेज होता है वो आपके प्लेन पर नहीं आता, किसके क्रॉस एयर के प्लेन पर, तो उसको पैरेलैक्स एरर कहते हैं। 516 का डी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 516 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 517। तो 517 क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोल रहा है मीन सी लेवल एट कराची, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन में होना चाहिए था बम्बई। ठीक, यहाँ पे लेकिन कराची लिखा हुआ, तो इसको आप मुंबई पढ़िएगा। ठीक, क्योंकि भारत के लिए रेफरेंस अब क्या है, मुंबई है। ठीक, तो अगर मुंबई का मीन सी लेवल पूछा था, तो मीन सी लेवल क्या होता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए, डेटम होता है। ठीक, तो यहाँ पे हाइट कितनी होती है, यानी आरएल कितना होता है, यहाँ पे आरएल 0 होता है। ठीक, और मीन सी लेवल के ऊपर हाइट क्या बढ़ती है, बढ़ती है पॉजिटिव में। ठीक, और नीचे क्या होती है, हाइट कम होती है नेगेटिव में। ओके, तो एमएसएल पर हाइट कितनी होगी, सीधी सी बात है 0 होगी, आरएल कितना होगा, 0। फिर पूछ रहा है 518, क्वेश्चन नंबर 518 आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 518 क्या है आपका, पिक ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑप्टिकली ऑफ टू लेंसेज, तो ये गलत है आपका। ठीक, द प्रिंसिपल एक्सिस बोथ ऑफ बोथ द लेंसेज कोइंसाइड द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप। ठीक,
तो द लेंस नियरर टू द ऑब्जेक्ट टू द व्यूड इज कॉनकेव एंड कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। तो ये सभी तीनों ऊपर वाले तीनों ही सही है, ए बी सी तीनों ही सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक। फिर पूछ रहा है इन, इसमें टेलीस्कोप के बारे, आपसे लेवल मशीन के बारे में पूछा होगा। ठीक। तो लेवल मशीन के बारे में पूछा है, इन डैश टाइप लेवल द लाइन ऑफ कोल्यूमिनेशन इज नॉट 900 टू द वर्टिकल एक्सिस इन द इंस्ट्रूमेंट इज परमानेंट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इसमें होती है टिल्टिंग लेवल। तो टिल्टिंग लेवल में कोई जरूरी नहीं है कि आपकी जो लाइन ऑफ कोल्यूमिनेशन है वो राइट एंगल को हो वर्टिकल एक्सिस की, कोई जरूरी नहीं है। ठीक, क्योंकि इसमें टिल्टिंग हो सकती है। द लेवलिंग द मेजरमेंट आर टेकन इन, तो लेवलिंग में मेजरमेंट किस प्लेन में लिए जाते हैं, हमेशा वर्टिकल प्लेन में लिए जाते हैं। ठीक, और सर्वेइंग में हॉरिजॉन्टल प्लेन में लिए जाते हैं। द स्टाफ टेकन द स्टाफ रीडिंग टेकन जस्ट बिफोर द शिफ्टिंग ऑफ द लेवल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर आप किसी टर्निंग पॉइंट पर हैं, टर्निंग पॉइंट से जस्ट पहले आप एक रीडिंग लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए टर्निंग पॉइंट पर दो रीडिंग ली जाती है, इधर से फोर साइड और इधर जाने के बाद बैक साइड। ठीक। ठीक, तो ये पूछ रहा है जब यहाँ पे आप नहीं आए हैं, अभी लेवल आपको, लेवल मशीन आपने शिफ्ट नहीं किया, उससे पहले कौन सी रीडिंग लेंगे आप। तो उससे पहले कौन सी रीडिंग लेंगे, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रख के रीडिंग ली होगी आपने, तो ये रीडिंग कौन सी होती है, ये फोर साइड होती है। ठीक, तो इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करने से पहले यानी चेंज करने से पहले आप जो रीडिंग ले रहे हो वो कौन सी साइड है, फोर साइड। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 521, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, फोर साइड। फिर आपके पास 522, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, जो स्टेडिया आपकी डायफ्राम होती है, ये डायफ्राम कुछ इस तरह की होती है। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर कितने होते हैं, तो हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर तीन होते हैं। ठीक, तो ये तीन क्रॉस हेयर होते हैं हॉरिजॉन्टल, तीन हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर होते हैं इसमें। ठीक, वन, टू और थ्री, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 522 का आंसर सही हो जाएगा सी। फिर आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ट्रेवलिंग रोड। ट्रेवलर कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें शो कर रहा है, ये ट्रेवलिंग आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे जब आप है वो पढ़ेंगे, क्या नाम, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, पीएचई पढ़ेंगे, तब आप इसमें पढ़ेंगे। जब आप सीवर की लेइंग करेंगे तब आप पढ़ेंगे इसमें ट्रेवलिंग रोड का यूज आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 523। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 523 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए, ये ट्रेवलिंग रोड है आपकी। ठीक, ट्रेवलिंग रोड आपकी। ठीक, फिर है नेक्स्ट आपका, फॉर लेवलिंग फील्ड बुक इंटरमीडिएट साइट इतना, आर एल इतना, व्हाट इज द एच आई। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास कोई फील्ड बुक है। ठीक है, फील्ड बुक है और आपके पास ये है आपकी क्या कहते हैं, आर एल है आपके पास, और आपके पास इंटरमीडिएट साइट है, तो आपको एच आई निकालनी है उस जगह पे। तो एच आई कैसे निकाली जाती है, एच आई निकाली जाती है आपकी आर एल। ठीक, आर एल कितना है 100.5। ठीक, और आपकी इंटरमीडिएट साइड कितनी है 1.5। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 102.00। ठीक, तो ये आपके हो जाएगी एच आई। ठीक, 524 का ए सी। ठीक, 524 का आंसर हो जाएगा आपका सी। फिर आपके पास द सेंसिटिविटीनेस डिपेंड्स अपॉन द, तो आपका बबल ट्यूब होता है उसकी सेंसिटिविटी पूछ रहा है किस किस चीजों पर डिपेंड करती है। ठीक, तो उसकी सेंसिटिविटी किस किस चीजों पर डिपेंड करती है, तो मान लीजिए आपका बबल ट्यूब है। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है, जितना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उतनी ज्यादा इसकी सेंसिटिविटी होगी। ठीक, फिर पूछ रहा है लेंथ ऑफ बबल ट्यूब, इस पर भी डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी बबल की उतनी ही ज्यादा उसकी आपकी सेंसिटिविटी होगी। एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। ठीक, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। ठीक, तो 525, क्वेश्चन नंबर 525। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेंथ ऑफ बबल ट्यूब, एक्सिस ऑफ, इसमें से ए और बी दोनों ही सही होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों पे ही डिपेंड करता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है अपने आप में, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। क्यों, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक, और लेंथ ऑफ बबल ट्यूब पर भी डिपेंड करता है आपके, लेंथ ऑफ बबल ट्यूब बढ़ेगा तो सेंसिटिविटीनेस बढ़ जाएगी।
इन केस ऑफ लेवलिंग, इन केस ऑफ लेवलिंग बैक साइट इज फिक्स पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन, नहीं ये तो गलत है आपका पहला। तो बैक साइड क्या होती है आपकी, फिक्स पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन। ठीक, द लास्ट इंस्ट्रूमेंट, द लास्ट स्टाफ रीडिंग टेकन बिफोर शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट, ये तो फोर साइड होती है, ये तो फोर साइड की डिफिनेशन लिखी हुई है। द फर्स्ट स्टाफ रीडिंग टेकन आफ्टर द सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये सही है आपका। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही है आपकी। तो 526, 526 का सी सही है। ठीक, इसकी डिफिनेशन यही होती है कि अगर आप कोई लेवल इंस्ट्रूमेंट लेवल को सेटअप कर रहे हो तो जो पहली रीडिंग आप लोगे वो हमेशा बैक साइड हो, यही बैक साइड की डिफिनेशन भी। ठीक, तो क्रोमेटिक एब्रेशन टेलीस्कोप में कैसे रिमूव किया जाता है, तो कंपाउंड लेंसेज यूज करके आप क्रोमेटिक एब्रेशन यूज कर सकते हो। अब क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है, जब आप टारगेट को साइट करते हो, ठीक, तो टारगेट के चारों तरफ क्या होता है, लाइट का डिस्पर्जन हो जाता है। ठीक, तो लाइट के डिस्पर्जन के कारण आपको इंद्रधनुष के सारे रंग वहां पर दिखाई देंगे। ठीक है, जितने भी रंग हैं आपके, वायलेट, ब्लू, इंडिगो, ठीक, ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब आपको दिखाई देंगे, यानी जो आपको इमेज बनेगी वो ब्लर बनेगी। ठीक, तो इसको खत्म करने के लिए, इसको कम करने के लिए आप कंपाउंड लेंसेज यूज कर लेते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 527 का बी सही हो जाएगा। ये क्रोमेटिक एब्रेशन होता है, एक तरह का डिफेक्ट है आपके लेवलिंग में। ठीक, एक होता है स्पेरिकल एब्रेशन, ठीक, ये भी एक तरह का डिफेक्ट है, और दोनों ही तरह के जो डिफेक्ट होते हैं वो कंपाउंड लेंसेज यूज करने से खत्म हो जाते हैं। ठीक, पूछ रहा था मेन डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप, तो जो इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप होती है उसकी मेन डिसएडवांटेज क्या होती है। ठीक, द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप वेरी, तो इसमें तो वेरी करती नहीं, तो बताया आपको जो इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप होती है उसमें लेंथ वेरी नहीं करती। आउटर एंड इनर ट्यूब डू नॉट मूव एक्सियली, ठीक, तो इसमें तो मूव ही नहीं करती है, तो एक्सियली क्या मूव करेगी। ठीक, फिर आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब की चमक कम हो जाती है, द ब्रिलियंसी ऑफ द इमेज इज रिड्यूस, बिल्कुल सही, तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, 528 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो आपकी जो चमक होती है यानी जो शार्पनेस होती है इमेज की वो कम हो जाती है। अब इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है 529 में आपका। ठीक, तो पूछ रहा था डायफ्राम इज प्लेस बिटवीन आई पीस एंड द ऑब्जेक्टिव पीस, ठीक, बट नियरर टू द फॉर्मर, यानी ऑब्जेक्टिव पीस की क्या होती है, ठीक, ऑब्जेक्टिव पीस की क्या होती है, दूर होती है, और आपकी आई पीस की क्या होती है, पास होती है। तो इसका ये मतलब, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, मान लीजिए आपकी ये ट्यूब है, ठीक, ट्यूब में एक तरफ आपके पास ऑब्जेक्ट पीस है, ठीक, ऑब्जेक्ट पीस है, और ये आई पीस है। ठीक, तो जो अब का डायफ्राम होता है इन दोनों के बीच में लगा रहता है, लेकिन पास में किसके होता है, ये पास में होता है ऑब्जेक्ट पीस के, सॉरी आई पीस के, ये पास में होता है, यानी इसके पास में होता है आई पीस। ठीक, तो ये चीज बोल रहा है, तो ये क्या पहला ऑप्शन ही सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, द डायफ्राम इज प्लेस बिटवीन आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव पीस बट नियरर टू द फॉर्मर, यानी फॉर्मर कौन सा है, ये आई पीस के पास लगी रहती है, तो ये सही है आपका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 530 नंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 530, 530 का अगर आप लोग देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि बैक साइड और आरएल को जोड़ेंगे तो आपको एचआई मिलेगा, गलत है ये। ठीक, ठीक, तो इसमें गलत निकालना है आपको, सॉरी, तो ये सही हो गया, बैक साइड में आरएल को जोड़ेंगे तो आपको एचआई मिलेगा। एचआई में तो फोर साइड को माइनस कर देंगे तो आपको आरएल मिल जाएगा, ये भी सही है। ठीक, एचआई में इंटरमीडिएट साइड माइनस करेंगे तो भी आरएल मिलेगा, सही है। बैक साइड में फोर साइड जोड़ेंगे तो एचआई मिलेगा, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, यानी ऑप्शन डी सही है आपका। ठीक, यानी ऑप्शन डी गलत है आपका, फॉर्मूला जो लिखा हुआ गलत लिखा हुआ। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 531। ठीक, तो 531 इसमें पूछ रहा है कि रिप्रेजेंट अ करेक्ट मैच, करेक्ट मैच कौन कर रहा है, द मूवेबल हेयर मेथड, तो ये आपका इंटरसेप्ट का मेथड है, लेवलिंग स्टाफ इज केप्ट कांस्टेंट एंड स्टेडिया हेयर इंटरवल इज वेरिएबल, तो ये सही है। फिक्स में क्या होता है आपका, आपका जो इंटरसेप्ट होता है वो मूवेबल होता है, यानी वेरिएबल होता है। ठीक, और स्टेडिया हेयर इंटरसेप्ट क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ये भी सही है, बी भी सही है। फिर टेंजेंशियल हेयर द स्टेडिया हेयर डज नॉट यूज, तो आपका ये भी सही है, तो तीनों ही सही है आपके क्वेश्चन नंबर 531 में, तीनों ही सही है। ठीक, चलिए, फिर आपका है, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखें। थैंक यू।